हेलो स्टूडेंट, मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को इस यूट्यूब चैनल गोपाल JCERT क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी विद्यार्थी हिंदी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का प्रथम पाठ हम सब सुमन एक उपवन के का सभी प्रश्न उत्तर लिखेंगे। हम सब सुमन एक उपवन के का अर्थ यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि हम सभी मनुष्य एक ही संसार के हैं। वर्ग 5 हिंदी भाषांजलि पार्ट 1 अभ्यास बातचीत कीजिए। क नंबर का प्रश्न है, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है? सुमन का अर्थ होता है पुष्प और उपवन का अर्थ होता है बगीचा। तो क नंबर का उत्तर लिखना है, इस कविता में सुमन शब्द मनुष्य के लिए और उपवन शब्द इस सुंदर संसार के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है, किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है? तो ख नंबर का उत्तर लिखना है, किसी बगीचे की सुंदरता फूल पौधों फलों और पंछियों की चहचहाहट से होती है। तो विद्यार्थियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोककर आप लोग इनके उत्तर अपने कॉपी लिख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग नंबर का प्रश्न है, हमारे देश के लोगों के खान पान पहनावा आदि में भिन्नताएं है, इसमें और क्या क्या भिन्नताएं है? तो इनके उत्तर लिखेंगे, हमारे देश के लोगों इसमें और भाषा त्यौहार रहन सहन धर्म संस्कृति में भिन्नताएं है। घ नंबर का प्रश्न है, हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग है, इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक है? हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग होने के बावजूद भी हम सभी देशभक्ति के सूत्र में बांधे हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, कविता में सुमन शब्द का प्रयोग फूल के बदले किया गया है। आप नीचे लिखे शब्दों के बदले किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो विद्यार्थियों, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पर पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे और मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। तो देखिए शब्द और इनके अर्थ। पवन, पवन का अर्थ हवा भी होता है। उपवन, उपवन का अर्थ बगीचा होता है। सूत्र, सूत्र का अर्थ धागा होता है। काटा, काटा का अर्थ शूल भी होता है। गगन, गगन का अर्थ आकाश भी होता है। तो ये पर्यायवाची शब्द जैसा है, तो इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। सोचिए और लिखिए, इनसे हम क्या सीख सकते हैं? सूरज से, सूरज से हम लोग क्या सीख सकते हैं? सभी को समान रूप से प्रकाश देना। उसके बाद ख नंबर है माली से, माली से हम लोग क्या सीख सकते हैं? इस संसार को सुंदर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना। फूल से सुगंध और दूसरों को खुशी देना। पवन से गतिशीलता से आगे बढ़ना। कांटों से कठोर बनकर अपनी सुरक्षा करना। तो इनके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। शब्दकोश से दोस्ती, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, पता कीजिए कि शब्दकोश के लिए ये शब्द किस क्रम में आएंगे। शब्दों के क्रम वाली संख्या को उस शब्द के नीचे दिए गए घेरे में उदाहरण की तरह बॉक्स में लिखिए। तो ये देखिए शब्दकोश को क्रम में लिखना है। उपवन, इसके नीचे 2 लिखेंगे। माली, माली के नीचे 6 लिखना है। अलग अलग के नीचे 1 लिखना है, क्योंकि स्वर वर्ण में अ सबसे पहले आता है। उसके बाद है मिट्टी, ये 7 नंबर में हो जाएगा। कली 3 नंबर। सुमन 8 नंबर। कांटा 4 नंबर। सुगंध 9 नंबर। किरणें 5 नंबर। सूरज 10 नंबर में। तो चलिए इनके आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं कविता के आधार पर, इनमें से जिन्हें आप सही समझते हैं उनके सामने सही तथा जिन्हें आप सही नहीं मानते उनके सामने गलत लिखिए। क नंबर दिया गया है, हम सभी एक ही देश के निवासी हैं, तो ये सही होगा। ख नंबर, हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए, यह गलत होगा क्योंकि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। ग नंबर है
कांटे हमें आपस में उलझना सिखाते हैं? नहीं, कांटे हमें आपस में उलझना नहीं सिखाते, ये गलत होगा। उसके बाद घ नंबर, धरती सभी लोगों के लिए है। हाँ, तो धरती सभी लोगों के लिए है, ये सही होगा। हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सही होगा, हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे में दिया गया है देश के विभिन्न राज्यों के पहनावा, खान पान एवं प्रमुख त्योहार के बारे में पता करें एवं नीचे दिए गए खाली जगहों को पूरा करें। राज्य, पहनावा, खान पान, त्योहार। तो पहला राज्य दिया गया है बिहार। बिहार राज्य का पहनावा क्या है? साड़ी, धोती। खान पान लिट्टी चोखा। त्योहार क्या है? छठ। उसके बाद है पंजाब। पंजाब का पहनावा क्या है? सलवार कमीज। खान पान में छोले भटूरे और त्योहार में गुरु पर्व। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान का पहनावा में है घाघरा चोली। खान पान में है दाल बाटी चूरमा और त्योहार में है पुष्कर मेला। उसके बाद है बंगाल। बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का पहनावा क्या है? साड़ी, धोती, कुर्ता और खान पान में उन लोगों का सबसे पसंदीदा खाना है मछली भात एवं त्योहार में सबसे प्रसिद्ध त्योहार है दुर्गा पूजा। उसके बाद देखते हैं केरल। केरल का पहनावा में है मुंडू, कासावू साड़ी, ये महिलाओं के लिए एक साड़ी होता है। उसके बाद खान पान में है साधा और अप्पम स्टू और त्योहार में है ओणम। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल पर सदस्य की संख्या बढ़ते रहे। धन्यवाद।